स्त्री हमेशा आपको दुगनी चीज ही वापस देती है। आप देखिए, अगर आप स्त्री को अनाज देंगे तो वो आपको खाना देंगी, अगर आप स्त्री को मकान देंगे तो वो आपको घर बना के देगी, और अगर आपने गलती से उनको स्ट्रेस या टेंशन दे दिया तो समझिए वो आपको क्या वापस देगी। इसी के साथ आज का टॉपिक चालू करते हैं, विच इज स्पेशली कस्टमाइज ऑन वुमेन्स प्रॉब्लम। ओके, अगर हम बात करें आज के जमाने की वुमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड है, उन्हें किसी और से एम्पावर होने की या मोटिवेट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की वुमेन का काफी वुमेन्स का सर्वे करने के बाद हमने यहाँ पे फिटनेस विद गोमजी में ये तारण निकाले हैं या ये कंक्लूजन निकाले हैं कि 5 प्रॉब्लम जो वुमेन में बहुत पॉपुलर है और उनको नहीं पता कि उनका सॉल्यूशन कैसे लाते हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला प्रॉब्लम वुमेन्स को होता है स्पेशली जो है बोन डिजनरेशन और उससे होने वाली बीमारियां, जैसे कि कैल्शियम डिजनरेशन से आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों का घिस जाना है, कार्टिलेज डैमेज है, नी रिप्लेसमेंट्स है, ऐसी चीजें उनको बहुत होती है। आप देखने को भी आपको मिलेगा कि जो हाउसवाइफ है या जो वर्किंग वुमेन है, इनको हड्डियों के रिलेटेड या जॉइंट्स के रिलेटेड काफी सारी प्रॉब्लम्स रहेगी। ये क्यों होता है? तो बहुत सालों पहले, ये आज की बात नहीं है लेकिन कई सालों पहले ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं इनके ऊपर, और ऐसा पाया गया है कि 30+ जब वुमेन क्रॉस करती है तब उनकी बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ये जो हार्मोनल चेंजेस है ये उनकी बॉडी में कैल्शियम जो है उसका डिजनरेशन या बोन में से कैल्शियम को निकाल देना इसका एक कारण बनता है। यही चीज की वजह से वुमेन्स को स्पेशली कैल्शियम रिच फूड जैसे कि दूध है, दही है, पनीर है, बटर है, चीज है, या तो अंडे है, मीट की प्रोडक्ट्स है, अगर नॉन वेजिटेरियन वो लेते हैं तो, या तो कैल्शियम और D3 की टैबलेट लेनी बहुत जरूरी हो जाती है। ये एक बेसिक आवश्यकता या नेसेसिटी है। इसके अलावा सनबाथ अगर आप लेते हैं, वुमेन लेती है, तो ही उनकी बॉडी में वो कैल्शियम एब्जॉर्ब हो पाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में ऊपर टेरेस है, टेरेस में जाते जाते उनको सन जो है वो मिल जाता है, तो दैट्स अ बेस्ट थिंग। वो प्लांटेशन करने गए और उनको मिल गया, वो सूर्य नमस्कार करने बाहर गए, उनको मिल गया। तो सन का पूरा टच, डायरेक्ट टच बिटवीन मॉर्निंग 8 to 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एब्जॉर्ब द कैल्शियम्स। तो इसीलिए कैल्शियम के लिए आप वुमेन हमेशा ध्यान रखिए कि ये तरीके आप अपना सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम होता है मंथली साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका डिस्टर्बेंस। आप देखिए आजकल कितनी सारी लेडीज है और गर्ल्स है जिनको ये प्रॉब्लम होती है, बड़ी उम्र में, छोटी उम्र में, और जब साइकिल चालू होती है तब से भी, कि उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है इनडिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन का अभाव होना। मैं ये नहीं बोलता कि वुमेन इनडिसिप्लिन होती है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि कई बार ऐसा भी होता है कि वुमेन्स को अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करनी होती है, जिस प्रायोरिटीज के चलते वो अपना खाना नहीं खाती टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफस्टाइल, अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पाती दूसरों की नीड पूरी करते करते। तो आपको अपने लिए भी टाइम निकालना जरूरी है। अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो शायद अभी जो आप टाइम निकाल पा रहे हो अपने नियर एंड डियर वंस के लिए, आगे चल के आप कॉन्स्टेंटली वो नहीं निकाल पाएंगे, वो समझ लीजिए। अगर आपको कॉन्स्टेंटली उनके लिए कोई भी प्रकार की मदद करनी है, हेल्प करनी है अपने नियर डियर वंस को, तो आज आपको आपके डिसिप्लिन के पीछे निकालना पड़ेगा टाइम। बाकी और कोई रीजन नहीं कि बहुत ज्यादा खाना खाने की वजह से या बहुत फास्ट फूड खाने की वजह से, वो एक टेम्पररी रीजन है। मेन रीजन है इनडिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन का अभाव होना है, जिस वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिस वजह से आपके रिश्ते आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ बिगड़ जाते हैं, और उनको ये फील होता है कि आप इरिटेटिव है, और आपको ये फील होता है कि मैं इनके लिए इतना करती हूँ फिर भी इन लोगों को मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है। तो ऑल द थिंग्स कैन ड्रॉप इट टू दिस सिनारियो। तो इसीलिए डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। थर्ड है डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम। हमने आगे अभी वीडियो में देखा कि भाई इनडिसिप्लिन इज अ मेजर रीजन फॉर मंथली साइकिल डिस्टर्बेंस और हार्मोनल डिस्टर्बेंस। उसी में से एक रीजन है इंसुलिन की गड़बड़ी होना या डिस्टर्बेंस होना। वो जो क्यों होता है, अगर आप खाना टाइम टू टाइम नहीं खाते तो आपका इंसुलिन हार्मोन जो है वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई आपकी बॉडी में कब, कैसे और कितनी मात्रा में रिलीज होना है डे टू डे एक्टिविटी के अंदर, और इसी इनडिसिप्लिन की वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो धीरे धीरे कम रिलीज होना चालू होता है। अब इसे हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, जो अर्ली स्टेज में आता है, जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में, अगर आपका शुगर लेवल बॉर्डर लाइन जैसे 1110 या 1120 या 130 के करीबन है यूनिट्स डेसीलीटर के अंदर, तो समझ लीजिए कि आपको आज से ही सजग होने की जरूरत है और डिसिप्लिन खाने की जरूरत है, और उस खाने में भी शुगर की मात्रा कम करने की जरूरत है।
इसके अलावा अगर आपको ऐसा फील होता है कि भाई आपका शुगर बहुत बढ़ चुका है और आपका इंसुलिन डिपेंडेंसी आ चुकी है, आपको इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, तो खास ध्यान रखिए कि आपको शुगर की मात्रा कंट्रोल करने के लिए एक्सपर्ट की भी जरूरत पड़ेगी कि क्या खाए और क्या ना खाए, बिकॉज उसकी वजह से मसल लॉस, लथार्जी फील होना और पॉलीयूरिया और आप समझ लीजिए गैंग्रीन, ऐसे कई सारे कंडीशंस हो सकती है जो इसके डायबिटीज की वजह से हम इनको बहुत दिक्कत देगी। चौथा हमने देखा है थायराइड। थायराइड आप देखिए आज हर घर में अगर 3-4 वुमेन है तो उसमें से एक वुमेन को थायराइड मिलेगा। थायराइड इज प्रॉपरली अबाउट हाइपर एक्टिविटी और हाइपर एक्टिविटी, मतलब आपका मेटाबॉलिक जो रेट है वो या तो बहुत ज्यादा हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा। ये भी इसीलिए होता है बिकॉज आपका जो रूटीन है वो डिसिप्लिन है, तो इसकी वजह से आपको क्या फील होगा कि आपका वजन बहुत बढ़ेगा या घटेगा। तो इन एनी कंडीशन आपको कैलोरी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो कैलोरी कम और वर्कआउट ज्यादा, जिससे आपकी बॉडी का एनर्जी आउटपुट बढ़ेगा जो नेचुरली होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा ड्यू टू थायराइड डेफिशिएंसी। और दूसरा होता है कि भाई आप हाइपोथायरॉयडिज्म जहां पे कैलोरी बहुत बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक रेट बहुत गेन होता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है, तो दैट टाइम यू नीड टू ईट मोर एंड बर्न लेस। बरोबर, ज्यादा खाइए और काम कम करिए, जिससे आपके बॉडी के अंदर वेट जो है वो मेंटेन रहेगा। तो इससे थायराइड हार्मोन के दौरान आपको दवाई जैसे T3 की दवाई होती है वो बहुत कॉमन होती है कि चालू रखनी पड़ती है नेचुरल फ्लो के लिए, तो वो भी बंद नहीं करनी चाहिए अपनी मर्जी से। तो थायराइड इज अगेन अ फोर्थ मोस्ट कॉमन कंडीशन इन ह्यूमन। फिफ्थ लास्ट है, हेल्थ के ऊपर नहीं है लेकिन वेल्थ के ऊपर है। अगर आपको हेल्थ या वेल्थ के रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, तो वी आर हियर टू हेल्प यू। हमने आपको आज ऐसी चीजें बताई जो हमने ऑब्जर्व की थी और उसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन थे। अगर आप ये अपने आप से फॉलो करना चालू करेंगे तो आपको सॉल्यूशन जरूर से मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी कॉल कर सकते हैं, हम दोनों में आपकी हेल्प कर सकते हैं। दिस इज डाइटिशियन एंड एक्सरसाइज थेरेपिस्ट गौतम जानी फ्रॉम फिटनेस विद गोमजी। आपसे मिलते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस एंड आप कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए।